वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है लेकिन आप लोगों को वर्ड नहीं सीखने। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा है डायरेक्ट टेंस बनाने लगते हैं, डायरेक्ट टेंस बनाने की कोशिश करती है। अरे भैया आपसे टेंस कैसे बनेंगे जब तक कि आपको शब्द का ही नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इस शब्द को इंग्लिश में बोलते क्या है। अगर यही नहीं पता होगा तो आप टेंस कैसे बनाएंगे? आपको ग्रामर के सारे रूल आते होंगे, इज आर एम कहाँ लगाना, वॉट वर्ब कहाँ लगाना, विल बी शेल बी कहाँ लगाना, सब आता होगा, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि उस शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको शब्दकोश सीखना पड़ेगा। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने पड़ेंगे जो टेंसेस में आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सरस्वती और मैं आज आपको पढ़ाने वाली बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड, जिसकी मेरी ये 5th क्लास है, 5वीं क्लास है। इससे पहले मैं 4 क्लास से पढ़ा दी, उसमें मैंने बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड पढ़ाए हैं। बहुत सारे ही शब्द पढ़ा दिए हैं जिनको आपको याद करना होगा। इसके बाद आगे हम टेंस भी पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए अब पहले ये शब्दों को पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओनली, ओनली का मतलब होता है सिर्फ या फिर इज द ओनली वे, केवल यही एक तरीका है। जब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास कोई और तरीका नहीं होता है तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? दिस इज द ओनली वे, केवल यही एक तरीका है। दूसरा है अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला या फिर अकेली। लड़की के लिए यूज भी करते हैं और लड़की के लिए यूज भी करते हैं अलोन का। ओके, आई लिव अलोन, इसका मतलब क्या है? मैं अकेली रहती हूँ। मैं क्या करती हूँ? मैं अकेली रहती हूँ। तीसरा है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों आ रही हैं। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी या फिर बस अभी। जब हम बोलते हैं ना जस्ट अभी, जस्ट अभी करो, जस्ट अभी आ रही है वो, ऐसे। तो इसका मतलब अभी अभी या फिर बस अभी। जस्ट कमिंग मतलब बस अभी आई। जब कोई बोलता है ना आ जाओ, जल्दी आओ, तो बोलते हैं जस्ट कमिंग, बस अभी आ रही हूँ। ओके, अगला है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अब भी या फिर अभी भी। क्या मतलब है? अब भी, अभी अभी। आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी क्या हूँ? हंग्री यानी होता है भूखा। यही मैंने शब्द आपको बताए हैं कि आपको जब तक हंग्री का मतलब ही नहीं पता होगा कि हंग्री यानी होता क्या है तो आप कैसे टेंस बना सकते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले शब्द आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो आपको हंग्री का मतलब पता होगा। हंग्री यानी होता है भूखा। तो आई एम स्टिल हंग्री, अब स्टिल का मतलब मैंने आपको बता दिया है, अब भी या फिर अभी अभी। मैं अभी क्या हूँ? भूखी हूँ। मैं अभी भूखी हूँ। आई एम स्टिल हंग्री। लेटर यानी होता है बाद में। सी यू लेटर, क्या मतलब है? सी यू लेटर। सी, इसको है ना दो तरीके से प्रयोग करते हैं, वाक्य के अनुसार आप समझ लेते हैं, ठीक है। सी का मतलब होता है किसी को देखना और यहाँ मतलब होता है मिलना। सी यू लेटर, हम क्या करेंगे? बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर मतलब कि बाद में मिलते हैं। इसके बाद वर्ड है विथ। विथ का मतलब होता है के साथ। आई लिव विथ माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मैं क्या करती हूँ? मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। विथ का मतलब होता है के साथ। आई लिव विथ माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना या फिर के बगैर। विदाउट का मतलब होता है के बिना या फिर के बगैर। मैं एक शब्द को 2 बार बोल रही हूँ, अगर आप वीडियो ही बार बार देखेंगे तो ही आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आई कांट सी विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब होता है जो हमारे चश्मे होते हैं उनको इंग्लिश में ग्लासेस बोला जाता है, नॉट ग्लास, ग्लासेस, क्योंकि वो 2 होते हैं। आई नहीं होता है, आइस होता है, क्योंकि ये दोनों 2 हैं। ओके, आई कांट सी विदाउट ग्लासेस, मुझे बिना ग्लासेस मतलब बिना चश्मों के दिखाई नहीं देता है। मुझे बिना चश्मों के दिखाई नहीं देता है। आपने ये नोटिस किए होंगे, ये बहुत जगह ये अपोस्ट्रोफी लगी है, फिर टी लगा है, कांट। इसको कांट कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पर आई एम
यहाँ पर आई एम का कॉन्ट्रैक्शन है, इन्हें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड बोला जाता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन वर्ड सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी पूरी एक वीडियो ले आऊँगी जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्शन वर्ड होंगे जो आपको एक ही वीडियो में सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम अगला है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब या फिर अभी। क्या मतलब होता है? अब या फिर अभी। आई एम नॉट हंग्री नाउ। मैं अभी भूखी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं अभी भूखी नहीं हूँ। हंग्री का मतलब होता है भूखा या फिर भूखी। मैं अभी भूखी नहीं हूँ। अगला है देन। देन का मतलब होता है तब, फिर, उसके बाद। इसके 3 मतलब निकलते हैं हिंदी में, इसके 3 मतलब निकलते हैं। इसको तब भी बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ भी बोलो ये तो बीच में आते हैं, इनका यूज तो होता ही है। ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं मार्केट जा रही हूँ। देन, देन मतलब उसके बाद। देन मतलब यहाँ पर इसको लेंगे, बाकी के अनुसार अपन ले लेते हैं। इसको तब को ले लेते हैं, फिर को, बाकी के अनुसार इन तीनों में से किसी एक को ले लेते हैं। यहाँ पर लिया, उसके बाद देन आई विल गो टू डैड। उसके बाद मैं किसके पास? डैड यानी पिता। मैं अपने पापा के पास या पिताजी के पास जाऊंगा। ओके, सो का मतलब होता है इसलिए, तो, इतना या बहुत। सो का 4 तरीके से प्रयोग किया जाता है हिंदी में। इसलिए सो का मतलब इसलिए भी होता है, तो भी होता है, इतना भी होता है, बहुत भी होता है। ठीक, सी इज नॉट वेल। सी इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है। सो इसलिए, सी कैन नॉट कम, इसलिए वह अपने साथ नहीं आ सकती है। वह ठीक नहीं है इसलिए वह अपने साथ नहीं आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे और भी कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आपको चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा। और कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करिएगा। मैं और बहुत अच्छी लंबी सी वीडियो आपके लिए ले आऊँगी जिसमें आपको सारे वर्ड मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से ग्रामर और टेंसेस सीख सकते हैं। बिना वर्ड के टेंसेस नहीं सीखे जाते हैं, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए आप अपना ख्याल रखिए।